देवरी थाना क्षेत्र के पतारवा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पैदल चल रही महिला जोधनी देवी की बाइक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला सड़क किनारे चल रही थी, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले जाने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं दुर्घटना में शामिल बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गाड़िया गाड़ी है मैडम, गाड़ी रखे हुए हम लोग घर में। नहीं ठीक है, घर में क्यों रखे? हम दे देंगे ना गाड़ी अभी तुरंत गाड़ी निकलवा देंगे जो बोले हैं। धनवार क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। खेरवानी जरीसिंगा गांव निवासी 23 वर्षीय विवेक पांडे की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि चीताखारो भरकट्टा मुख्य सड़क पर यह दुर्घटना हुई, जहां विवेक पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार विवेक पांडे की शादी करीब 1 महीने पहले ही हुई थी। ऐसे में इस अचानक हुई घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उनकी पत्नी का सुहाग उजड़ गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है, वहीं लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने की अपील की गई है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद के बाद 2 युवाओं की मौत ने पूरे इलाके को झंझोर दिया है। जानकारी के अनुसार तीसरी प्रखंड के दुलिया करम गांव में सोमवार को पंचायत के बाद युवक रामजीत सोरेन ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। बताया जा रहा है कि गाँव में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर पंचायती हुई थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। युवक की मौत के बाद प्रेमिका सोनमुनि हेम्ब्रम को उसके मौसा के घर हिरोजी थाना क्षेत्र के बेलकुशी के टोला धुतकिया भेज दिया गया था, लेकिन बुधवार को वहां से भी दुखद खबर आई, जहां युवती ने भी फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने बताया कि पंचायत के बाद हुई घटना से वह काफी डरी और मानसिक रूप से परेशान थी। इसी वजह से उसे गाँव से दूसरे स्थान पर भेजा गया था। घटना की सूचना मिलते ही हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। अब इस पूरे मामले में पंचायत के फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा तेज है कि आखिर ऐसा क्या फरमान सुनाया गया था, जिसके बाद पहले युवक और फिर युवती ने यह बड़ा कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के सभी पहलुओं की जाँच में जुटी हुई है। का मैन किसी लड़के के साथ प्रेम का ये था, तो हम घर पे रहते नहीं, हम ससुराल रहते हैं ज़्यादातर। तो ये चीज़ पता चला, भाई मेरा फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। तो अब वो लड़का माइंडली से कैसा था ये नहीं मालूम हमें। तो उसके घर में दबाव डाला कि वो अपने से सुसाइड किया। अभी 2 दिन पहले वो लड़का सुसाइड किया। तो सुसाइड करने के लिए मेरी सिस्टर क्या है, घर में मतलब दिमागी से परेशान रहती थी हैं। तो वो मेरी बहन बोली कि मुझे कहीं मतलब मौसी के यहाँ दे दो, मैं शांति से रहूँगा। अब इसके दिमाग में क्या था हमें पता नहीं चला। अब यहाँ आके मतलब फांसी लगा ली। पंचायती के बारे में तो मुझे इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहीं रहता हूँ। अब भाई बताएंगे।
और लड़का जब डेट कर गया, ये मैंने टेंशन जैसा आ गया। ये सोची कि अगर घर में रहते तो कुछ भी हो सकता है। जैसे बाय चांस वो लड़का मर गया है, तो ये सोची कि बाय चांस हमको भी मार दें उन लोग, तो उसके वजह से वो बोली कि शांत जगह में हम लोग रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग बोले कि शांत जगह आराम से यहाँ रहेगी मौसी के पास। तो हम लोग नहीं सोचे कि चला ऐसा हो जाएगा, यहाँ आके फांसी लगा। पंचायती हुआ था क्या पंचायती तो उस दिन, जो जिस दिन लड़का सुसाइड किया था उस दिन? पंचायती तो नहीं, जैसे वो गांव में जैसे घर में उसको समझाया। अच्छा। अब समझाने के बाद वो लड़का को मार पीट किया, क्या किया पता नहीं, वो सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद इसको डर लगा कि कहीं हम लोग का परिवार को जैसे वो मर जाने के बाद जैसे उन लोग को कहीं हम लोग का परिवार को मार ना दे, इसके वजह से वो बोला कि हमको कहीं दूसरा जगह शिफ्ट कर दो। मैंने वो डर से आ गए कि कहीं हम मेरा जान और भाई लोग का और माँ बाप का जान ना चला जाए। का तो ऐसा नहीं है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय के गांधी मैदान के सामने बुधवार दोपहर एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल की पहचान राजकुमार साफ के रूप में हुई है, जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने पहुंचे थे। मिली जानकारी के अनुसार सामने से आ रहे टाटा मैजिक वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब ये दिए हैं, चला के ले जाइए, सब ये दिए हैं। खींच के निकालो। भैया हम दिल्ली से आए भैया। तो ये रॉन्ग साइड में राइट पूरा चढ़ेले है। हम उसको बता दे, मैं इधर घुस देख मैंने वहां इधर आया किले है, हम किए हैं गुंगी से आ रहा है। हां गुंगी किधर है? ये इधर घर है गुंगी, क्या नाम है? दीपक भैया। गिरिडीह जिले के जमुआ क्षेत्र में एक सड़क हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार देवरी थाना क्षेत्र के रहने वाले दुखन साव और उनकी पत्नी जीवनी देवी अपनी बीमार बेटी से मिलकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पांडेडी के पास सामने से आ रही पार्थ हॉलीडे बस से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों को अंदरूनी चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस व बाइक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह के सदर प्रखंड क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने निर्माणाधीन घर को तोड़े जाने का आरोप लगाया। लेदा निवासी यशोदा देवी का कहना है कि वह पिछले कुछ समय से संबंधित जमीन पर घर बनवा रही थी। इसी दौरान रात के समय कुछ लोग मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़िता के अनुसार घटना के दौरान विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया।
इस मामले में उन्होंने मुफस्सिल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि आवेदन प्राप्त हो चुका है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। संबंधित लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना घटल मने 9 बजे रतिया हमने खाना पीना खाए के यहाँ सुतलियो। तकर बाद होने से एलो ट्रैक्टरवा वाला, तब हम कहलू ट्रैक्टर के आवाज है, एक बार के यहाँ रुई गए, तो हमारे गेटवा ठोके लगल, तो ठोकल तो हम खोल दिलिए। तो खोलक बाद में निहलो रवि वर्मा, मनेश्वर महतो, दासो महतो, बैजनाथ महतो और सुनील महतो कणा डाबर के सब आए के नहीं यार। जब खोलियो तो हमरा मारपीट करे लागलो। हमारे मलिकवा दोनों सुतल लिए, तो दोनों के मारपीट करे लागलो। बोले यहाँ से लिखल भी ना हमार जमीन है, तो यहाँ चढ़ ना सकहीं। यहाँ चढ़ला के बाद में तो निका काट देबो, मार देबो, छुरी तरवार मैंने दिखावे लागलो टांगी फरसा। तो हमने डर से वहाँ से नहीं ना निकले लियो, तो झटवा पकड़ के हमरा निकाल दो। तो निकलला के बाद मैंने एवरी मारपीट यहाँ करे लागलो। तब बोल तहनी यदि हला करबी हम घर धासा यार, तो नहीं हला करबी तो यहाँ मारबो, देखने छोरी तोरी। गिरिडीह के जेपी चौक स्थित टावर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन टावर के जीर्णोद्धार का कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है। इसे लेकर भाकपा माले ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि टावर के आसपास गंदगी और अव्यवस्था बनी हुई है, जबकि जीर्णोद्धार का काम शुरू होने के बाद भी बीच में ही रुक गया। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर काम दोबारा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो जेपी चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जिले में अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं की नियमित सफाई और देखभाल सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा धरोहर स्थलों को पोस्टर और प्रचार सामग्री से मुक्त रखने और अन्य प्रमुख स्थलों पर भी व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई गई है। बताया गया कि इस संबंध में विभाग को सूचना दी गई है और प्रशासन से जल्द पहल की उम्मीद जताई गई है। नायक जयप्रकाश नारायण जी को सब जानते हैं। पिछले 6 महीने से इनकी जो मूर्ति है या जो ये बनना था, तो 6 महीने पहले स्टार्ट भी हुआ, ब्रेक हो गया। तो ये तुरंत का तत्काल बनना चाहिए। इसके लिए विभाग से भी हम लोग ने बात की है कि इस तरह से चारों तरफ घेरवा के जो जननायक है उनके साथ ऐसा ना करें। और गिरिडीह के तमाम जो क्रांतिकारियों का एक तरह से मूर्ति लगा हुआ है या जननायक का मूर्ति लगा है, सप्ताह में एक दिन अवश्य धुला के उसको भी सुरक्षित करने का। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत 11 मई से होने जा रही है। यह जानकारी IRCTC के जोनल इंचार्ज मोइनक दत्ता और झारखंड पर्यटन विभाग के स्टेट हेड अरविंद चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। IRCTC के तत्वावधान में चलने वाली यह ट्रेन झारसुगुड्डा स्टेशन से रवाना होगी और विभिन्न स्टेशनों से होते हुए यात्रियों को यात्रा में शामिल होने का अवसर देगी। इस यात्रा में उज्जैन का महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारिका का नागेश्वर, नासिक का त्र्यंबकेश्वर, औरंगाबाद का घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा शिरडी शामिल है। पूरी यात्रा 11 रात और 12 दिनों की होगी, जिसमें ठहरने, भोजन और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था भी शामिल रहेगी। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना है। ट्रेन में विभिन्न श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे और यात्रियों के लिए गाइड, सुरक्षा तथा मेडिकल सुविधा भी साथ में रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम मोइनक दत्ता है। जैसा कि अरविंद जी ने बताया, ये एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है इस पूरे क्षेत्र के लोगों को। 6 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 12 दिन में करना एक सौभाग्य वाली बात है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सिर्फ 12 दिन में हम आपको 6 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएंगे, और वो भी इतने कम पैसे में। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय रेल के बैनर तक चले, ये पूरा काम हो रहा है। तो इसमें किसी को किसी तरह का संदेह या कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ होगा या कुछ नहीं। ये एकदम
प्लान पैकेज है और बहुत सही ढंग से, बहुत सुचारू ढंग से इसको जो है चलाया जाता है। और आज से नहीं, ये 2023 से ये भारत गौरव चल रहा है। तो हर साल लगभग 30-40 रेक तो हम ही लोग चलाते हैं इस जोन से, और इससे भी ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में चलती है। तो अच्छा मौका है और लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहूँगा कि जो भी व्यक्ति एक साथ में 10 व्यक्ति या उससे ज़्यादा की बुकिंग करेंगे, उनको प्रति व्यक्ति 750 रुपये का छूट उनको मिलेगा। तो आप लोग आइए और बुकिंग कीजिए और इस मौके का फायदा ले लीजिए। धन्यवाद। सीनियर सिटीजन के लिए ही बनाया गया है। ये जो ट्रेन है वो स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए ही बनाया गया है। इसमें 90% लोग सीनियर सिटीजन ही रहते हैं। आप मान के चलिए कि 50 साल को हम लोग यंग मानते हैं इस ट्रेन में, तो और वो लोअर का डिमांड करते हैं, तो हम उनको लोअर हम 70 साल के ऊपर वालों को कंसीडर करते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन है, इसमें उन लोग के लिए कोई डिस्काउंट नहीं रहता है, क्योंकि वो डिस्काउंटेड ट्रेन है ना। तो ऑलरेडी रेलवे की तरफ से 33% सब्सिडी है इस ट्रेन का, इसीलिए। गिरिडीह जिले में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को आग से बचाव और आपात स्थिति में सही कदम उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत अग्निशमन विभाग की टीम विभिन्न सरकारी कार्यालयों, बाजार क्षेत्रों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षा उपायों की जानकारी दे रही है। कार्यक्रम में मॉक ड्रिल के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि आग लगने की स्थिति में कैसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना है, घायलों को प्राथमिक उपचार कैसे देना है और समय पर सूचना देना कितना जरूरी है। अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन ने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है, इसलिए हर व्यक्ति को आग से बचाव के बुनियादी उपायों की जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही गैस सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग, बिजली उपकरणों की जांच और ज्वलनशील पदार्थों की सही रखरखाव जैसे पहलुओं पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे इस अभियान में भाग लें और अपने आसपास भी जागरूकता फैलाएं, ताकि आग से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। गिरिडीह जिले के गांधी प्रखंड से एक सकारात्मक पहल जुड़ी खबर सामने आ रही है। दासडीह पंचायत में स्वर्गीय बसंत पाठक स्मृति उद्यान के पर्यटकीय विकास कार्य की शुरुआत की गई है। इस मौके पर गांधी की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कार्यक्रम में शामिल होकर विधिवत रूप से कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई। उद्यान को आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए यहाँ स्टेज, पेवर ब्लॉक, 4 दीवारी और प्रवेश द्वार जैसे विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिससे यह स्थल एक बेहतर सार्वजनिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सके। इस परियोजना के लिए लगभग 49 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जिसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे स्थानीय पहचान के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने जानकारी दी है कि जिले के विभिन्न स्थलों का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जा रहा है, ताकि अधिक पर्यटक यहां आकर्षित हो सकें और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने इस पहल को क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी बताया।